नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। अगर आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, तो आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 97 नंबर का। क्या दोस्तों? 97 नंबर का। ठीक है, इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 96 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे तो इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, कांस्टेबल, आर्मी वालों के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं पहला प्रश्न। कह रहा है दोस्तों, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। ठीक है, आपका पहला प्रश्न दोस्तों त्रिभुज से स्टार्ट होता है। तो देखिएगा, यहाँ पे त्रिभुज आप ज्ञात करते हैं तो आपको जैसे कि मालूम होगा, त्रिभुज हम ऐसे ज्ञात करते हैं। ये हमारा सिंगल त्रिभुज हो जाता है, इसके अंदर एक और ऐसे बना देते तो दोस्तों कितने हो जाते? टोटल दोस्तों 3 हो जाते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होगा। तो देखिएगा, एक चीज़ और देखिएगा, जैसे कि ये आप बना लेते इस प्रकार से, जब बन जाता है ये इस प्रकार से बन जाता है, यहाँ पूछे जाते हैं कितने त्रिभुज हैं, तो क्या करते हैं 1 2 3 और 4। टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। और 4 का दोस्तों अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारे 8 हो जाते हैं। मतलब इस आकृति में कितने हैं दोस्तों? 8 त्रिभुज है। इस प्रकार से देखा जाता है। तो इसी आकार से आप यहाँ पे देखिएगा, आपको ये आकृति यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये वाली ये वाली आकृति नज़र आ रही है, जैसे कि 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने नज़र आ जाएंगे? आपको 4 नज़र आ जाएंगे। कितने दोस्तों? यहाँ पर आपको कितने मिल गए दोस्तों? सॉरी, यहाँ पे 4 है तो 2 गुना कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 त्रिभुज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब 8 मिल जाएंगे। उसके बाद आप गिनिएगा, कहेंगे एक यहाँ मिलेगा, दूसरा यहाँ मिलेगा, तीसरा यहाँ मिलेगा, तो आपको 3 और मिल गए। ठीक है, 3 और मिल गए। ठीक है, तो 3 और मिल गए। उसके बाद देखिएगा आप कहाँ बनते हैं, तो आप कहेंगे, देखिएगा उसके बाद कहाँ बन रहा है, तो कहेंगे उसके बाद आप ये वाला त्रिभुज गिनिएगा। ठीक है, ये वाला एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, एक ये बन रहा है और एक मेरे प्यारे साथियों इधर से बनेगा। ठीक है, ये वाला, तो 2 आपको और मिल गए। ठीक है, 2 आपको और मिल गए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 2 मिल गए ना। उसके बाद देखिएगा एक त्रिभुज आपका मेरे प्यारे साथियों यहाँ से बनेगा, ये वाला बनेगा एक, और एक मेरे प्यारे साथियों यहाँ से बनेगा, एक ये वाला बनेगा। ठीक है, तो 2 आपको और मिल गए। ठीक है, 2 आपको और मिल गए। अब आपके कितने होते हैं? देखिएगा यहाँ पे कितने होते हैं, तो कहेंगे 8 और 3 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13, 13 और 2 कितना होते हैं दोस्तों? 15 होते हैं। ठीक है, तो इस आकृति में आपको कितने त्रिभुज मिले दोस्तों? 15 मिले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे इसी के साथ। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे देखिएगा लुप्त संख्या की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा कैसे आएगा, यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से आएगा। देखिएगा यहाँ पे लुप्त संख्या मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे दी गई है। ठीक है, लुप्त संख्या मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर दी गई है, हम रेड पेन कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसको किस प्रकार से करते हैं। देखिएगा इसको किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो देखिएगा जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे 4 और 9 का दोस्तों गुणा करते हैं। ठीक है, 4 और 9 का गुणा करते हैं। देखिएगा जैसे कि 4 गुणे 9 करेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों? 36 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम इनका दोनों, ये दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। ठीक है, तो कहेंगे 6 गुणे 6 करेंगे तो इनका भी योग कितना आएगा दोस्तों? 36 आएगा। यानी कि ऊपर की 2 संख्याओं का योग 36 है और दोस्तों नीचे की 2 संख्याओं का योग 36 है, यानी कि बराबर है। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो 12 और 7 का हम गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि हमने यहाँ पे गुणा किया दोस्तों, देखिएगा जैसे कि इनका हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो 12 गुणे जब हम 7 करेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों? 12 7 84 होता है। उसी प्रकार से 4 गुणे 21 का हम करेंगे दोस्तों, 4 गुणे 21 का करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कहीं 21 चौके 84, यहाँ पर भी बराबर में आया, 84 आया ना। उसी प्रकार से देखिएगा हम यहाँ पे क्या करते हैं। ठीक है, अगर 15 गुणे अगर हम 19 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने 15 गुणे 19 किया तो यहाँ पे कितना मिलेगा? यहाँ पे कितना मिलेगा? कहेंगे 15 गुणे 19 दोस्तों 285 मिलेगा। कितना दोस्तों? 285 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के साथ हम किसका गुणा कर दें दोस्तों कि 285 आ जाए? बताइए, 3 के साथ किसका गुणा करेंगे तो 285 आ जाएगा। तो अगर हम देखते हैंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 285 में दोस्तों 3 का भाग दे देते तो भी निकल आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करेंगे 3 गुणे दोस्तों
3 गुणे अगर 95 करेंगे, क्या दोस्तों 95 करेंगे तो भी हमारा 285 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 285 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 95 हो जाएगी। क्या दोस्तों? 95। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आपका 95 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिएगा, कुछ पेन थोड़ा सा मोटा ज़्यादा, इसे हल्का सा पतला कर लेंगे। ठीक है, कह रहे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे दोस्तों लुप्त संख्या दी गई है, इसको किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं। यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है आपको। 15, 22, 41 ये आपको बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। देखिएगा, जैसे कि ये 8 और 15 का हम कुछ करते हैं तभी तो हमारा ये 14 निकलेगा, बीच की संख्या हमसे पूछी गई है। उसी प्रकार से 13 और 22 का हम कुछ करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 25 और 41 का हम करेंगे तब हम ये वाली संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अगर ये वाले 15 से दोस्तों ये वाले 8 को माइनस करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने 15 में से माइनस अगर 8 करते हैं तो कितना आता है दोस्तों? 7 आ जाता है। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों? 7 आएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे दिया है 14, तो 14 कैसे करेंगे? 7 का 2 गुना कर देंगे तो दोस्तों 14 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 14 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं? 22 में से 13 को माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 22 रखेंगे, 22 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, और 9 का भी अगर हम 2 गुना कर देंगे तो दोस्तों 18 मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 18 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? 41 में से दोस्तों हम 25 को माइनस करेंगे। ठीक है, 41 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो दोस्तों 16 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 16 बचेगा ना। अब 16 का भी हम दोस्तों 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 हो जाएगा। कितना दोस्तों? 32 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आने वाली संख्या दोस्तों 32 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, उसी प्रकार से दिया गया है, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। कह रहे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यहाँ कहाँ दी है दोस्तों? इस जगह पर दी है। ठीक है, जब इस जगह पर दी है तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न को हम क्या करते हैं दोस्तों? इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये वाली इनमें देखते हैं रो में। ठीक है, ये वाले रो में देखते हैं। ठीक है, इनमें देखिएगा, इनमें जब हम देखेंगे तो देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, अगर दोस्तों इस 3 का दोस्तों हम 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, अब इस 9 का भी अगर हम 3 गुना कर देंगे तो दोस्तों 27 आ जाएगा। यहाँ पे 27 आ गया। अब इस 27 का भी अगर हम 3 गुना कर देंगे तो दोस्तों 81 आ जाएगा। बिल्कुल सही चल रहा है ना। देखिएगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये 3 दिया है। ठीक है, ये 3 दिया, इस 3 का हमने क्या किया दोस्तों? 3 गुना किया तो दोस्तों 9 आ गया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 9 दिया है। अब इसी 9 का दोस्तों हम फिर से 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 27 आ जाएगा। देखिएगा ये 27 दिया है। ठीक है, अब इस 27 का भी अगर हम 3 गुना कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 81 आ जाएगा। तो देखिएगा ये 81 दिया है। समझ में आ गई ना। इस प्रकार से ये चल रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हम इसको भी करके देखते हैं, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 6 दिया है, 6 का अगर 3 गुना करेंगे तो दोस्तों ये 18 मिल गया। ठीक है, अब इस 18 का भी हम 3 गुना करेंगे तो दोस्तों 54 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 54 का भी दोस्तों हम 3 गुना करेंगे तो दोस्तों 162 हो जाएगा। इस प्रकार से चल रहा है। एक बार फिर से यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिएगा ये वाला जो 6 है ना, इसका देखिएगा, इसका 6 का हम 3 गुना करेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा दोस्तों? 18 मिलेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 18 है ना। अब इसी 18 का हम 3 गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों? 54 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 54। ठीक है, अब इसी 54 का फिर से हम 3 गुना करेंगे तो दोस्तों 162 मिलेगा। ठीक है, ये देखिएगा 162 मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 7 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो दोस्तों 21 मिल जाएगा। यहाँ पे 21 है। ठीक है, देखिएगा जैसे कि 7 का 3 गुना किया तो दोस्तों मिल गया 21। अब इस 21 का भी हम 3 गुना करेंगे। ठीक है, 21 का भी हम 3 गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा? कहीं 21 से कितना होता है दोस्तों? 21 तिहाई दोस्तों 63 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 63 मिल जाएगा। तो आने वाली संख्या यहाँ पे अगर हम 63 कर देते, ठीक है, यहाँ पे आने वाली संख्या दोस्तों 63 हो जाएगी। ठीक है, अब इस 63 का भी दोस्तों अगर हम 3 गुना करते हैं तो दोस्तों 189 मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या हमारी आई है दोस्तों? कहेंगे 63 आई है। ठीक है, ये 63 आई है, तो ऑप्शन नंबर 63 में यानी कि बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 63 आपका करेक्ट होगा तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे।
आशा करता हूँ आपको एक एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। उसी तरीके से दोस्तों रिक्त स्थान वाली आगे देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार से दोस्तों सॉल्व किया गया है, ये भी सेम उसी प्रकार से, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, इसे देखिए सॉल्व कैसे कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा 16 दूनी कितना होता है दोस्तों, 2 गुना किया गया है। यहाँ पे देखिएगा 16 का दोस्तों 2 गुना कर दिया है। देखिएगा 16 दूनी कितना होता है 32। ठीक है, 16 दूनी कितना होता है 32 होता है। ठीक है, और 32 तिहाई कितना होता है, 32 का यहाँ पे 3 गुना कर दिया, यहाँ पे 3 गुना किया, 32 तिहाई कितना होता है दोस्तों 96। समझ में आ गया ना। देखिएगा कैसे, देखिएगा जैसे कि मेरे प्यारे साथी ये वाला 16 है। ठीक है, ये वाला 16 है। ठीक है, 16 का अगर हमने 2 गुना कर दिया तो कितना मिल गया दोस्तों 32 मिल गया। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे 32 दिया है। अब इसी 32 का दोस्तों 3 गुना कर दिया तो दोस्तों कितना मिल जाएगा दोस्तों 96 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 96 दिया है। समझ में आ गया ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा इस 28 का क्या किया है दोस्तों 2 गुना किया है। ठीक है, 28 का 2 गुना किया तो दोस्तों 56 आ गया। यहाँ पे 56 है ना। अब इस 56 का भी दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 2 गुना किया तो कितना आया था 56 आया था। ठीक है, अब इस 56 का अगर हम 3 गुना कर देते हैं, ठीक है 56 का 3 गुना कर देंगे तो दोस्तों 168 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 168 दिया है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना। उसी प्रकार से हम इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला जो 24 दिया है, ठीक है, इस 24 का हम 2 गुना करते हैं तो दोस्तों कितना मिल जाता है दोस्तों 48 मिल जाता है। ठीक है, अब इसी 48 का मेरे प्यारे साथियों अगर हम 3 गुना करते हैं, ठीक है 48 का 3 गुना करते हैं तो कितना मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, 48 का 3 गुना करेंगे 144 मिलेगा। कितना दोस्तों 144 आ जाएगा। क्या दोस्तों 144 आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर भी दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिएगा जिस प्रकार से आपको प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, अब इसको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले यहाँ 60 कैसे आया, ये 42 कैसे आया है, उसी प्रकार से यहाँ पे संख्या लेके आनी है। तो देखिएगा जैसे कि ये वाला 12 है और ये वाला 5 है। ठीक है, तो देखिएगा 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 12 पंचे कितना होता है 60। ठीक है, अब इस 15 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होता है 15 चौके 60, यानी कि आपस आमने सामने की गुणा करके बीच की संख्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 14 तिहाई कितना होता है 42 बीच में दिया है, 7 छिंग कितना होता है 42, तो यहाँ पे देखिएगा 42 दिया, आपस में गुणा किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हम जब 13 का गुणा दोस्तों 6 से करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 13 कितना होता है 78 होता है, तो यानी कि यहाँ पे आने वाली संख्या 78 हो जाएगी। और यहाँ पे 26 का गुणा 3 में करेंगे तो भी दोस्तों 78 ही आएगा। ठीक है, यानी कि 78 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सिंपल। देखिएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, अच्छे से करेंगे समझ में आएगा। देखिएगा जिस प्रकार से मनुष्य का संबंध घर से है तो उसी प्रकार से इनमें देखिएगा आपका कौन सा दोस्तों ऑप्शन फॉलो करता है। तो देखिएगा मनुष्य कहाँ रहते हैं मेरे प्यारे साथी, मनुष्य घर में रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमको क्या देखना है, देखिएगा क्या बिल्ली चूहा में रहती, नहीं बिल्ली तो चूहा को खा जाती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहेंगे वृक्ष पौधा में रहता है क्या, नहीं भैया, पौधा कहते पौधा वृक्ष बनता है ये तो ठीक है, लेकिन ये भी नहीं होगा। है अब कह रहा है पिंजड़ा चूहा, क्या पिंजड़ा चूहा में रहता है, नहीं, चूहा को कह सकते थे कि पिंजड़ा में आ सकता है, लेकिन ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहेंगे जो हिंसक पशु होते हैं दोस्तों, हिंसक पशु दोस्तों मांद में रहते हैं। किस में रहते हैं दोस्तों, हिंसक पशु दोस्तों मांद में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न दोस्तों एसएससी बहुत पूछता है। क्या दोस्तों, एसएससी बहुत पूछता है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जरूर आप लगाते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे विद्यार्थी लिखा है, यहाँ पे दोस्तों विद्यार्थी कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा विद्यार्थी जैसे पुस्तक से संबंध है। विद्यार्थी दोस्तों क्या करता है दोस्तों, पुस्तक पढ़ता है। क्या दोस्तों, पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, विद्यार्थी का काम क्या है दोस्तों, पुस्तक पढ़ना। उसी प्रकार से बताइए डाकिया का संबंध क्या है दोस्तों, डाक देना। क्या दोस्तों, डाक देना, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, जिस प्रकार से थकान का संबंध दोस्तों विश्राम से, उसी प्रकार दोस्तों निर्जल का संबंध किससे हो जाएगा। तो कहेंगे जब हमको थकान होती है तो दोस्तों हमारा विश्राम का मन करता है, ठीक है, विश्राम की लालसा होती है, ठीक है। उसी प्रकार से जब दोस्तों निर्जल होता है तो निर्जल के लिए क्या चाहिए दोस्तों, निर्जल दोस्तों जल को महसूस करता है कि हमको जल मिल जाए, ठीक है। जिस प्रकार से थकान वाला कहता है विश्राम मिल जाए, उसी प्रकार निर्जल वाला कहता है हमको जल मिल जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, लेखक का संबंध दोस्तों किससे है, पुस्तक से है, तो दोस्तों दर्जी का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों लेखक क्या करता है दोस्तों, अपना अध्ययन करके दोस्तों पुस्तक लिखता है। क्या लेखक अपना अध्ययन करके क्या करेगा दोस्तों, पुस्तक लिखेगा। उसी प्रकार से दर्जी भी अपना अध्ययन करके क्या करेगा दोस्तों, कमीज बना देगा। क्या दोस्तों, कमीज सिल देगा, ठीक है। तो कमीज से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्न श्रृंखला में गलत का चयन करें। दोस्तों गलत का चयन करना है, यहाँ पे देखिएगा गलत कैसे करेंगे, गलत का चयन करना है। यहाँ पे एक संख्या गलत दी गई है तो देखिएगा, अब यहाँ पे जैसे कि 125, 8, 64, 100, 27, 512, 343 दिया, इनमें दोस्तों गलत कौन सा हो जाएगा। तो देखिएगा ये जो 125 है मेरे प्यारे साथी 5 का क्यूब है, 8 जो है मेरे प्यारे साथी ये 2 का क्यूब है, 64 जो है दोस्तों ये 4 का क्यूब है, ठीक है। अगर 100 की बात करते दोस्तों ये 10 का स्क्वायर है। क्या दोस्तों, 10 का स्क्वायर है। 27 की बात करते दोस्तों ये 3 का क्यूब है, ठीक है। 512 की बात करते दोस्तों ये 8 का क्यूब है। 343 की बात करते मेरे प्यारे साथियों ये 7 का क्यूब है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सारी की सारी संख्याएं क्या है दोस्तों, क्यूब है। ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब। लेकिन ये जो 10 है, ये जो 100 है, ये केवल 10 का स्क्वायर है। क्या 10 का घन है, सॉरी 10 का वर्ग है, न कि घन, ठीक है। तो यानी कि 100 यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। 100 यहाँ पे गलत हो जाएगा, यह गलत दिया हुआ है, ठीक है। सारी संख्या दोस्तों क्यूब दी है लेकिन बीच में 100 स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है, निम्न श्रृंखला में गलत का चयन करें। सेम उसी प्रकार से दिया गया, यहाँ पर भी देखिएगा गलत कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिएगा गलत कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दिया है 2160 से क्या हो गया दोस्तों 360 पर आ गया। अगर 2160 में मेरे प्यारे साथियों 360 पे आना है तो क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 6 का भाग दे दिया है, ठीक है। 6 का भाग दे दिया है। उसी प्रकार से 360 से दोस्तों हम 72 पर आ गए। यहाँ पर क्या किया गया मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर दोस्तों 5 का भाग दिया है। क्या दोस्तों, 5 का भाग दिया है, ठीक है। अब 72 से जब 18 पर आ गए तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जब 4 का भाग लगेगा तभी तो 18 पर आएंगे। अब 18 से अगर दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, जब भाग 3 का देंगे, 3 का भाग देंगे तो दोस्तों 6 आना चाहिए, ठीक है। और 6 में मेरे प्यारे साथियों जब 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। यानी कि यहाँ पे 6 की जगह 16 की जगह पर 6 आना चाहिए। 18 में जब 3 का भाग लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों तो 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे 16 दिया, यानी कि यही संख्या गलत दी है। तो 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने एक हैं जिनके पहले 2 और बाद में 7 आता है। यानी कि इस प्रकार से कहाँ लिखा गया है, जिसके पहले तो दोस्तों क्या कह रहा है, एक ऐसे एक कितने जिनके पहले 2 फिर 1 होगा फिर बाद में 7 होगा। कुल मिला के देखिएगा 217 का जोड़ा कहाँ पे बन रहा है। देखिएगा 217 का जोड़ा कहीं बन रहा है क्या, सिर्फ इस प्रकार से 217 देखिएगा कहीं पर, क्योंकि 1 के पहले दोस्तों 2 चाहिए और 1 के बाद में दोस्तों 7 चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। तो 217 का जोड़ा कहाँ बन रहा है, तो आप अगर स्टार्टिंग से देखना शुरू करेंगे, मैं कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो देखिएगा यहाँ पे 217 का जोड़ा हमारा फिक्स बन रहा है। एक तो यहाँ बन गया, उसके बाद देखिएगा कहीं बन रहा है क्या, आप यहाँ से यहाँ तक देखते चले जाएंगे कहीं बन रहा है क्या, कहेंगे एक आपको यहाँ पे बनता नजर आ रहा है, ठीक है। मैं इसको दोस्तों लॉक करूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक यहाँ बना है और एक दोस्तों यहाँ बना, तो टोटल कितने बने दोस्तों, 2 बने हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। कितने बन रहे हैं दोस्तों, 2 बन रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ब्लड रिलेशन से है। इस प्रश्न को बड़े ही प्यार से करेंगे और दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कह रहा है सी और डी बहनें हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जैसे कि सी है मेरे प्यारे साथियों और इसके सामने क्या है दोस्तों डी है, ये क्या है दोस्तों आपस में बहनें हैं तो माइनस कर लेंगे। फिर आगे कह रहा है ए और बी भाई हैं। अब ए और बी अगर भाई है मेरे प्यारे साथियों तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे कि क्या दोस्तों ये ए है और दोस्तों ये बी है, क्या है ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों भाई है, तो हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है डी का भाई ए का बेटा है। ठीक है, जैसे कि मैंने माना डी का भाई अगर यहाँ पे मैंने कर लिया, क्या दोस्तों डी का भाई है और दोस्तों ए का बेटा है। ठीक है, जैसे कि ए का बेटा, तो देखिएगा ए यहाँ पर है, ए का बेटा ये हो जाएगा, तो ए का बेटा कब होगा, तो ये तो तीनों के तीनों एक ही संतान हो जाएंगे, क्योंकि ये आपस में जब बहन है और ये डी की जब भाई हो जाएगा तो दोस्तों ए का भी भाई होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट ए को दोस्तों यहाँ पे कर देंगे सी का पिताजी। ठीक है, क्योंकि तभी तो हो जाएगा, अगर इसका हम करते हैं बेटा तो भी बेटा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, जो कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आएगा इसलिए कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको भी हम यहाँ पे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब आपसे पूछा गया है बी का सी से क्या संबंध है, तो देखिएगा जैसे कि देखिएगा ए और बी क्या है दोस्तों भाई भाई हैं और ए की संतान नीचे है। ठीक है, तो दोस्तों सी का बी क्या लगेगा। ठीक है, जैसे कि आपके पापा का भाई आपका क्या लगेगा, कहीं आपके पापा का भाई आपका क्या लगता है दोस्तों चाचा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही तो हुआ ना, जैसे कि सी के पिताजी कौन है ए और ए का भाई बी है, तो सी क्या हो जाएगी दोस्तों भतीजी हो जाएगी, तो सी अपने इससे क्या कहेगी चाचा कहेगी, क्या कहेगी दोस्तों चाचा कहेगी, तो क्या लगेगा दोस्तों चाचा लगेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाले करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है आज सोमवार है, 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कैलेंडर का प्रश्न है, जैसे कि 61 दिन बाद पूछा है और आज क्या है दोस्तों, आज मेरे प्यारे साथियों अगर सोमवार है, क्या दोस्तों आज दोस्तों सोमवार है, क्या दोस्तों आज दोस्तों सोमवार है। ठीक है, और 61 दिन बाद पूछा है, तो देखिएगा 61 दिन बाद पूछा है, तो दोस्तों 61 में क्या करेंगे दोस्तों 7 का अगर भाग लगा देंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना दोस्तों 8 बार जाएगा 56 हो जाएगा। आपकी दोस्तों कैरी कितना बचा, शेष आपका कितना बचा दोस्तों, शेष आपका कितना बचा, कहेंगे शेष हमारा 5 बचता है। ठीक है, शेष हमारा 5 बचता है। अब सोमवार है, सोमवार में 5 को ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सोमवार में 5 ऐड करेंगे फिर क्या आएगा, सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, 5 दिन उसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा शनिवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार फिर देखिएगा, जैसे कि सोमवार है इस प्रकार से करके देखिएगा। ठीक है, 61 में हम 7 का भाग दे देंगे तो कहेंगे 7 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 56। शेष कितना बचा दोस्तों 5 शेष बचा है। ठीक है, इसी शेष को हम क्या करेंगे सोमवार में दोस्तों ऐड कर देंगे। ठीक है, सोमवार में ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब सोमवार में कैसे ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो कहेंगे सोमवार के बाद मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, आ गया ना शनिवार। इस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइएगा, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, आ गई। ठीक है, आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि पॉइंट का संबंध दोस्तों 75 362 है और असेप्ट का संबंध दोस्तों 89 91 72 है, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट का कैसे कोड करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो दोस्तों पॉइंट लिखा है और यहाँ पे जो असेप्ट लिखा है, इन पॉइंट और असेप्ट के ही लेटरों को मिला करके दोस्तों यहाँ पर क्या लिख दिया है दोस्तों कॉन्सेप्ट लिख दिया है। तो यानी कि इसमें से दोस्तों और इसमें से जो आंसर यहाँ पे दिए हैं इनके जो कोड दिए हैं वही कोड इनका दोस्तों हम चुरा लेंगे। कैसे चुराएंगे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है कॉन्सेप्ट लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्तों CONCEP और दोस्तों T। अब यहाँ पे क्या करते हैं जैसे कि T
ठीक है, रेड कलर ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है दोस्तों, सी दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा सी, यहाँ पे सी का कोड क्या दिया दोस्तों, 9 दिया, यानी कि सी का कोड क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओ दिया, तो आप देखिएगा ये ओ का कोड यहाँ पे 5 दिया। ठीक है, तो ओ का कोड क्या दोस्तों, 5 ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया, एन दिया, यहाँ पे देखिएगा एन का कोड दोस्तों क्या दिया है, 6 दिया है, तो एन का कोड दोस्तों 6 ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों सी दिया है, फिर यहाँ पर भी देखेंगे सी का कोड क्या दोस्तों, 9 दिया था, तो यहाँ पे सी का कोड दोस्तों 9 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद ई का कोड देखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा ये एक्सेप्ट में ई है, तो ई का कोड क्या दिया मेरे प्यारे साथियों, 1 दिया है। ठीक है, ई का कोड क्या दिया, 1 दिया, तो यहाँ पे 1 लगा लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे पी का पूछा गया है, पी का ये वाला दोस्तों पी का पूछा गया है, तो दोस्तों पी का कोड यहाँ पे देखिएगा, पी का कोड दोस्तों 7 दिया है, तो दोस्तों 7 लगा लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे टी लास्ट में देखिएगा, टी का कोड क्या दिया है दोस्तों, 2 दिया है, तो यहाँ पे टी का कोड दोस्तों 2 ले लेंगे। तो 95 69 172 आपका आंसर होना चाहिए। क्या 95 69 172 कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यदि कैट को एक कूट लिपि में 3120 लिखा जाता है उसी, तो नवीन को उस कूट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिएगा जिस प्रकार से कैट को क्या लिखा है दोस्तों 3120, उसी तरीके से हमको नवीन का निकालना है। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं कैट, क्या लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों, कैट लिखते हैं, जैसे कि सी ए और टी, कैट। ठीक है, सी कितने पर आता है दोस्तों, 3 पर आता है। ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। टी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 20 पर आता है। देखिएगा 3120 हो गया ना, इनकी दोस्तों हमको क्या करना है, उठा करके प्लेस वैल्यू रख दी गई है। ठीक है, प्लेस वैल्यू रख दी गई है। उसी प्रकार से हम नवीन का निकालते। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे नवीन को लिखेंगे NAVIN। ठीक है, अब इनका कोड रखते हैं। ठीक है, एन हमारा कितने पर आता है दोस्तों, एन 14 पर आता है। एक हमारा ए हमारा 1 पर आता है। और दोस्तों ये वाला वी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, वी हमारा दोस्तों 22 पर आ जाता है। ठीक है, आई हमारा 9 पर आ जाता है। ठीक है, एन हमारा दोस्तों 14 पर आ जाता है, यानी कि 14 12 29 14, यानी कि 14 12 29 14 आपको कहाँ दिया, कहेंगे 14 12 29 14 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्या बात आपको ये समझ में आ गई? यस या नो करके कमेंट जरूर कर देना। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, जिससे कि हमको मालूम पड़े कि हमारा पढ़ाया हुआ जो मुझसे पढ़ रहा है, मेरी बहन मेरा भाई जो पढ़ रहा है उसे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताया कर, मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है दोस्तों अविवाहित क्या लिखा है, अविवाहित अध्यापक पिता, इनका दोस्तों वर्ग बनाएंगे। इनका दोस्तों वेन डायग्राम वर्ग किस प्रकार से बनेगा इनका, देखिएगा कह रहा है अविवाहित और अध्यापक पिता का कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा जो अविवाहित होते हैं, यानी कि जो दोस्तों अनमैरिड होते हैं, वो तो दोस्तों पिता नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन हाँ जो कुछ पिता ऐसे होते हैं दोस्तों अध्यापक होते हैं। ठीक है, और कुछ अविवाहित ऐसे होते हैं जो दोस्तों अध्यापक होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि हमने क्या बना लिया, अध्यापक का बना लिया। अब कुछ पिता तो ऐसे हो जाएंगे दोस्तों जो कि अध्यापक होंगे, बिल्कुल सही बात है। और कुछ ऐसे भी होते जिनकी शादी नहीं होती, वो टीचर तो होते ना, अध्यापक होते ना, तो वो भी दोस्तों इस प्रकार से बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो दोस्तों पिता में शामिल नहीं होंगे, तो इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है स्तनपाई कुत्ता चमगादड़। अब यहाँ पे देखिएगा स्तनपाई कुत्ता चमगादड़ का किस प्रकार से बनेगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पे कुत्ता का अगर बनाते, जैसे कि हमने ये कुत्ता का बना लिया, उसके बाद हमने दोस्तों चमगादड़ का बना लिया। ये दोनों अलग अलग है ना, ये अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग, लेकिन स्तनपाई की बात करेंगे तो दोस्तों कुत्ता और चमगादड़ दोनों के दोनों स्तनपाई के अंदर आते हैं। इस प्रकार से तैयार होता है। ठीक है, डायग्राम इस प्रकार से दोस्तों डायग्राम तैयार होता है। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों कुत्ता हो जाएगा, ये दोस्तों चमगादड़ हो जाएगा, और ये दोस्तों स्तनपाई हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गई ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अब यहाँ पे कह रहा है चाय कॉफी और पेय
क्या दोस्तों, चाय कॉफ़ी पे। आपको प्रश्न पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा इनका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आप लोग टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दो फटाफट से, क्योंकि फटाफट से आप जब आंसर देंगे आपकी प्रैक्टिस दोस्तों हाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम क्या करेंगे, चाय का बनाएंगे, ये हमने चाय का बना लिया। उसके बाद दोस्तों हम कॉफ़ी का बनाएंगे, कॉफ़ी का बनाएंगे। अब ये चाय और कॉफ़ी दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों के दोनों पेय पदार्थ हैं। क्या, तो पेय पदार्थ का दोस्तों ऊपर से बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किसी कोड भाषा में प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर करें। दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर करें, यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से करना है। देखिएगा इस प्रश्न को बड़े ही आराम से सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे क्या कहा है दोस्तों, प्लस का अर्थ दिया है दोस्तों गुणा, दोस्तों प्लस का अर्थ दिया है गुणा, तो यहाँ पे दोस्तों गुणा लगा लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे दिया है माइनस का अर्थ दिया है दोस्तों प्लस। ठीक है, तो प्लस माइनस की जगह पर हम प्लस लगा लेंगे। फिर कहा है दोस्तों, फिर कहा है गुणा का मतलब दिया है दोस्तों भाग। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों गुणा की जगह पे हम कर लेंगे भाग। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों भाग। ठीक है, उसके बाद क्या है, भाग का अर्थ दिया है माइनस, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, कहेंगे 9 गुणे 3 प्लस 7 2 72 भागे 6 माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे 6। ठीक है, अब इसको करते हैं बॉड मास के नियम से करेंगे, तो 6 से अगर 72 में भाग जाएगा तो कितने आएगा, कहीं 12 6 72, और ठीक है माइनस में पीछे 3 चल रहा है, और यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो 9 यही कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 27 और 12 को हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 39। ठीक है, 39 में से अगर दोस्तों यहाँ पे 39 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर में दोस्तों 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे दोस्तों लुप्त संख्या दी गई है और यह श्रृंखला दी गई है, तो देखिएगा यहाँ पर लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे इस श्रृंखला में। तो यहाँ पे क्या हुआ है मेरे प्यारे साथियों, बड़े ही प्यार से समझेंगे। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 0 है, 0 का क्या किया है दोस्तों, 0 का 1 से गुणा करके दोस्तों, गुणा करके 1 प्लस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 1 का क्या किया है दोस्तों, 2 से गुणा करके दोस्तों 2 प्लस करेंगे तो दोस्तों 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 4 का क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, इस 4 का दोस्तों 3 से गुणा करके दोस्तों 3 प्लस करेंगे तो दोस्तों 15 आ जाएगा। सही है, अब यहाँ पे 15 का हम क्या करेंगे दोस्तों, 15 का 4 गुणा करके अगर हम 4 करेंगे तो 15 चौके कितना होता है दोस्तों, 15 चौके 60, 60 में अगर हम 4 को प्लस करेंगे, यहाँ पे दोस्तों प्लस हो जाएगा। अगर 4 को ही प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आने वाली संख्या 64 हो जाएगी। ठीक है, अब 64 का हम क्या करेंगे दोस्तों, 64 का गुणा दोस्तों 5 गुणा करके अगर हम 5 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 325 आ जाएगा। अब 325 का भी हम क्या करेंगे, गुणा 6 करके प्लस दोस्तों यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों +5 होगा। ठीक है, सॉरी +5 हो जाएगा। ठीक है, वो तब यहाँ पे 325 आएगा। 325 का भी दोस्तों गुणा 6 करके +6 करेंगे तो दोस्तों 1956 आ जाएगा। तो यानी कि जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आ रही है वह मेरे प्यारे साथियों कौन सी आ रही है दोस्तों, 64 आ रही है। क्या दोस्तों, 64 आ रही है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई क्या, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर भी लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो देखिएगा जैसे कि 219 से दोस्तों 211, 211 से 204, 204 से 198। अब यहाँ पे संख्या कौन सी आ जाएगी और उसके बाद 189 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर 219 से मेरे प्यारे साथी में 211 पर आ गया हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे कहेंगे -8 हुआ है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। अब उसके बाद देखिएगा 211 से अगर 204 पर हम आ गए, यहाँ पे क्या हुआ है, कहेंगे -7 हुआ है। ये बात भी क्या तो समझ में आ गई। फिर 204 से दोस्तों हम क्या हुआ, 198 पर आ गएंगे। 204 से 198 पर आ गए, यहाँ पर क्या हुआ, कहेंगे -6 हुआ है।
ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे यहाँ पे -8 -7 -6 हुआ है, तो यहाँ पे माइनस अगर 5 करेंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी, कहेंगे 193। 198 में से दोस्तों हम जब 5 को माइनस करेंगे तो 193 आ जाएगा ना, 193 आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे -4 करेंगे तो 189 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो आपकी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आई है, कहेंगे 193 आई है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है, कह रहे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपसे श्रृंखला श्रेणी वाले बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में कम से कम दोस्तों 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा किया करें। मैं इसीलिए ये प्रश्न ज़्यादा लेके आता हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्रम वाइज से दोस्तों कंटिन्यू क्लास में रहा करें। ठीक है, और रेगुलर क्लास लेते रहे दोस्तों। जो रीजनिंग होती है दोस्तों, ये रीजनिंग एक दिन में नहीं कंप्लीट होती है दोस्तों, रेगुलर दोस्तों प्रैक्टिस करने पड़ती है। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या हुआ, 9 से दोस्तों 21, 21 से 45, 45 से 93, 93 के बाद प्रश्न चिन्ह दिया है, फिर दोस्तों 381। अब यहाँ पे देखिएगा क्या पैटर्न चला है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या पैटर्न चला देखिएगा। यहाँ पे मेरे प्यारे साथी क्या किया गया है दोस्तों, 9 का दोस्तों 2 से गुणा करके दोस्तों 3 प्लस किया है। ठीक है, अगर 9 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 3 प्लस कर देंगे 21 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। उसी प्रकार देखिएगा 21 का क्या किया है, 21 का भी दोस्तों 2 गुना किया है और दोस्तों 2 गुना किया और दोस्तों 3 प्लस कर दिया। 21 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 42, 42 में 3 प्लस करेंगे 45 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे 45 दिया है ना। अब इस 45 का क्या करेंगे मेरे प्यारे साथ, इस 45 का भी 2 गुना करके दोस्तों +3 करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे +3 करेंगे तो देखिएगा 45 दूना कितना होता है 90, 3 प्लस कर दिया 93, ये आ गया। ठीक है, अब इस 93 का भी हम क्या करेंगे दोस्तों, 93 का 2 गुना करके दोस्तों जब 3 प्लस करेंगे तो कहेंगे 93 का 2 गुना करेंगे दोस्तों, 93 का अगर 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 186 होता है। कितना होता है दोस्तों, 186 होता है ना 2 गुना। 93 का दोस्तों 2 गुना करेंगे 186 हो जाएगा। 186 में अगर 3 प्लस करेंगे तो 189 हो जाएगा, 189 हो जाएगा। यहाँ पे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 189 हो जाएगी। ये बात आप मानते हैं, कहेंगे जी। जब 189 हो जाएगा तो 189 का भी हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 गुना करके प्लस जब 3 करेंगे तो दोस्तों 381 मिल जाएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपकी कौन सी संख्या आई मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे 189। ठीक है, 189 आई। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में जरूर आई होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। अब इस वाले प्रश्न का आंसर करिएगा, इस वाले प्रश्न का आंसर करिएगा। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, मैं कलर चेंज करूँगा पेन का जिससे कि आपको समझ में आए। जैसे कि 4 स्टार 5% 3 बराबर 8000 दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है 2 स्टार 3% 2 बराबर 36 दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 स्टार 3% 3 बराबर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। यहाँ पे क्या किया गया है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा जैसे कि ये 4 और 5 है, इसको पहले देखिएगा। ये जो 4 और 5 है इसका हम क्या करते हैं दोस्तों, आपस में गुणा करा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 4 गुणे अगर हम 5 का गुणा करा देंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, 20 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो 3 है, अब इस 3 को क्या करना है दोस्तों, 20 की हम पावर बना देंगे। तो 20 का दोस्तों क्यूब कितना हो जाता है दोस्तों, 20 का क्यूब दोस्तों 8000 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये 8000 दिया है। समझ में आया। उसी प्रकार से देखिएगा 2 और 3 का हम गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सेकंड पैटर्न को देखिएगा, 2 और 3 का जब हम गुणा करेंगे मेरे प्यारे साथियों, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। अब इस 6 के बाद ये परसेंटेज में 2 दिया है तो 6 की पावर 2 कर देंगे, तो यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, 36 हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे 36 दिया है। ठीक है,
उसी प्रकार से हमको दोस्तों इसका निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा जब 4 गुणे दोस्तों हम यहाँ पे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। अब 12 की पावर अगर हम यहाँ पे 3 कर देंगे, ठीक है, जब 12 की पावर 3 करेंगे यानी कि 12 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1728 होता है। क्या आपको क्यूब स्क्वायर याद है क्या? 1728 आप देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न देखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि 18 गुणे 12 बराबर 206, 19 गुणे 22 बराबर 408, तो 23 गुणे 36 बराबर कितना होगा? यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 12 गुणे 8 दिया, यानी कि 18 गुणे 12 दिया है और इनका मतलब दोस्तों 206 से दिया है। हम यहाँ पे दोस्तों इस वाले पैटर्न को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिएगा हम यहाँ पे करते हैं 18 गुणे 12, ठीक है, तो बराबर में कितना आ जाएगा? कहेंगे ये तो दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों, 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 216 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया है 206, तो -10 करेंगे तभी तो आएगा 206। 206 -10 करने पर आ रहा है, ठीक है, -10 कर लिया। अब सेकेंड पैटर्न को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 19 गुणे 22 जब हम करेंगे, 19 गुणे 22 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे 418 आ जाएगा। क्या दोस्तों, 418 आ जाएगा। अब यहाँ पे 408 दिया है तो हमने ऊपर देखिएगा 10 माइनस किया था, 10 माइनस कर लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों, 408 आ जाएगा। सही पैटर्न हुआ ना। अब इसको कर देंगे 23 गुणे 36 कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा जैसे कि 23 गुणे जब 36 हम करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो 23 गुणे 36 करने पर कितना आएगा ये आप बताइएगा। 23 गुणे 36 करने पर दोस्तों 828 के लगभग आएगा। क्या? हाँ, 828 ही आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 828 आएगा। अब 828 में से हमको 10 माइनस करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया। तो जब 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 818। 818 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या? 818 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ें क्या नेक्स्ट प्रश्न पे? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा उसी प्रकार से का बहुत ही सुंदर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है यदि 14 हैशटैग 13 बराबर 9, 27 हैशटैग 36 बराबर 18, तो 46 हैशटैग 31 बराबर क्या होगा? देखिएगा प्रश्न को बड़े आसानी से समझेंगे हम उस पहले की तरीके से इतने पैटर्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 14, ठीक है, हैशटैग, ठीक है, 13 बराबर 9 कैसे आया ये निकालना है। तो आप देखिएगा इन 1 और 4 को हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। अब 1 और 3 को हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यही 9 दोस्तों दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से इस वाले पैटर्न को हम सॉल्व करके 18 लेके आते हैं। देखिएगा जैसे कि देखिएगा जैसे कि 27, ठीक है, ये पैटर्न आपका अलग हो गया पहला। आप सेकंड करते हैं ये वाला 27 हैशटैग, ठीक है, 36। इसका क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से ऐड करेंगे। 2 और 9 कितना, 2 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। प्लस लगा लेंगे यहाँ पे, है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोनों को ऐड करने पर कितना आया दोस्तों, 18 आएगा। कहेंगे वाह, समझ में आया। तो ये देखिएगा यहाँ पे 18 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से 46 का और 31 को हम ऐड करते हैं, ठीक है। 46 और 31 को ऐड करते हैं, इसको रिमूव कर दें। क्या? इसको रिमूव कर देते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे 46, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 46 हैशटैग, ठीक है, 31 दिया है, ठीक है। अब इनका हम कर देंगे तो 4 और 6 कितना हो जाता है दोस्तों, 10 हो जाता है। प्लस करेंगे 1 और 3 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। दोनों को प्लस करने पर दोस्तों 14 आया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा दोस्तों, सेशन को लाइक करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड किया करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इसमें देखिएगा क्या करते हैं, जैसे कि 1 गुणे 10 बराबर 9 दिया है, 2 गुणे 10 बराबर दोस्तों 18 दिया है, 3 गुणे 10 बराबर दोस्तों 27 दिया है, तो 8 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा। देखिएगा एक एक पैटर्न को सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। देखिएगा 1 गुणे 10 कैसे आया है 9, तो देखिएगा जब एक पैटर्न को सॉल्व करते हैं, जैसे कि 1 गुणे 10 करेंगे, ठीक है, 1 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10 ही आएगा। अब इसी 10 में से ये वाले हम एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 9 दिया है, ठीक है। अब अगला पैटर्न सॉल्व कर देंगे, तो 2 गुणे 10 जब हम करेंगे तो दोस्तों 20 आ जाएगा, और इस 20 में से इस 2 को हम जब माइनस करेंगे तो दोस्तों 18 आएगा, ठीक है। ये देखिएगा 18 दिया है। उसी प्रकार से हम इसका करेंगे, 3 गुणे जब हम 10 करेंगे तो दोस्तों 30 आ जाएगा, और इसी 30 में से दोस्तों ये वाला हम 3 माइनस करेंगे तो दोस्तों 27 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 27 दिया है, क्या दोस्तों 27 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 27 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा जैसे कि 8 गुणे 10 हम जब करेंगे तो दोस्तों 80 आ जाएगा, और इस 80 में से इस वाले 8 को जब हम माइनस करेंगे तो दोस्तों 72 यानी कि 72 आपका आंसर आएगा। क्या दोस्तों 72 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही सुंदर सा दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बहुत ही सुंदर सा दिया हुआ है। देखिएगा जैसे कि मोतियाबिंद का संबंध आँख से होता है तो निमोनिया से क्या होता है, बताइएगा। तो कहेंगे जब हमारा मोतियाबिंद अगर हमको होता है तो दोस्तों ये आँख को प्रभावित करता है, तो अगर निमोनिया हो जाएगा तो दोस्तों यह किसको प्रभावित करेगा, दोस्तों यह फेफड़े को प्रभावित करता है। किससे दोस्तों, फेफड़े को प्रभावित करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिएगा इस प्रश्न को आप देखिएगा, ये प्रश्न जिस प्रकार से व्हेल का संबंध दोस्तों स्तनपायी से है, तो कछुआ का संबंध किससे हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग मेरे प्यारे साथी बहुत ही सिंपल सा है, HW में दे देना। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करिएगा। एक बात कहना चाहूँगा, सेशन अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करेंगे। चैनल पर नए आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे। वही बात मैंने रिपीट की है जो अभी आपको बताया था। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की दोस्तों PDF चाहिए, क्या दोस्तों PDF चाहिए, आप PDF कैसे चाहिए, बिल्कुल दोस्तों फ्री में चाहिए, ठीक है। तो फ्री में PDF कैसे मिलेगी दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों नीचे लिंक मिला है, ठीक है। लिंक है, लिंक किसका है दोस्तों, लिंक दोस्तों टेलीग्राम का है, क्या दोस्तों टेलीग्राम का। तो उसको ज्वाइन करके दोस्तों फ्री में PDF प्राप्त करके दोस्तों आप घर पे इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, अपनी बहन को कराइए, आपके घर में कोई भी दोस्तों आपका दोस्त भाई बहन जो भी आपका दोस्तों तैयारी करता है उसको प्रैक्टिस कराइएगा, उसको दोस्तों वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है। जिससे कि दोस्तों हमारा भी एक मोटिवेशन दोस्तों बना रहे। मैं आपके साथ निरंतर मेहनत करने के लिए मजबूर रहा हूँ, तो आपको दोस्तों मजबूर करना है मुझे कि मैं पढ़ाने के लिए मजबूर रहूँ, ठीक है। तो इतना काम आपको जरूर करना है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।